ना कोई मैं पीर हूँ ना मैं कोई बाबा हूँ, लेकिन अगर आप इस वीडियो पे टपक ही आए हैं तो आइए आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ जिससे आपका परदेश छूट जाएगा। बाबों ने, पीरों ने आपको नुस्खे बताए होंगे, हकीमों के नुस्खे भी आपने इस्तेमाल किए होंगे। मेरा नुस्खा भी एक ले लीजिएगा, परदेसियों के लिए एक स्पेशल नुस्खा है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको बताऊँगा और अपना वो पूरी स्टोरी भी शॉर्टकट में, ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो। बारहा वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ बार बार कहता रहा हूँ कि अगर आप परदेश में हैं, परदेश में रहते हुए अगर आप सेविंग नहीं कर रहे तो आपकी ज़िंदगी फजूल है। आप अगर 60 साल के बाद भी अपने मुल्क चले जाएंगे, उसके बाद भी एक सवाल जो आज भी बाकी है और 60 साल बाद भी बाकी रहेगा कि घर जाके, अपने मुल्क जाके करूँगा क्या। क्योंकि आपको पता है कि जो कमा रहे हैं वो साथ में खा रहे हैं। हर महीने की तनख्वाह पे नज़र होती है, कब तनख्वाह आनी है, अखराजात के लिए पहले लिस्ट बनी होती है। तो ये चीज़ तो मैं बारहा आप लोगों को बता चुका हूँ। तो जब तक आप इसके लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, एक बार आप गुस्से में, एक बार आप दबाव में या शौक में या जज्बात में आके एक बार आप परदेश छोड़ भी देंगे, आपको दोबारा परदेश का सफ़र करना पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ जो बहुत ही अहम है और बहुत ही ज़रूरी है वो है अल्लाह पर तवक्कल। और तवक्कल कैसे होता है? ज़ुबान से नहीं होता। मैंने आज के दिन में ही एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया और मैंने एक पाकिस्तानी की स्टोरी आप लोगों को सुनाई कि उस बंदे के पास पेमेंट्स थी या नहीं थी, उधार लिया या जमा पूंजी लगा के तकरीबन 6 लाख रुपए लगा के सऊदी अरब में पहुंच के वो ज़ीरो का ज़ीरो ही है। यानी उसे जो कुछ था वो भी लगा दिया और कुछ कमा भी ना सका और इल्लीगल हो गया। और आने वाले वक्त में कुछ उम्मीद भी उसको नज़र नहीं आ रही कि आगे जाके मेरे साथ होगा क्या। अगर उसी 5-6 लाख को इस्तेमाल किया जाता, अपने मुल्क में कुछ ना कुछ काम किया जाता, अल्लाह पर तवक्कल की जाती, भरोसा किया जाता, तो यकीनन अल्लाह ने उसके रिज़्क में बरकत ज़रूर डाल देनी थी। कभी भी किसी बंदे के 100 आज दिन तक पूरे नहीं हुए। अगर आप आज से 5, 7, 10 साल पहले अगर 20,000 कमा रहे थे, आज अगर 20 को आपने 4 गुना भी कर लिया, आप 80,000 भी कमा रहे हैं, तब भी आपके मसाइल वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हर महीने की सैलरी पे नज़र रहती है कि सैलरी कब मिलेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं चलता, सैलरी के बगैर गुजारा नहीं है। परदेश आपको छोड़ना ही छोड़ना है, चाहे आप अपनी मर्जी से छोड़ें या फिर आपको छुड़वाया जाए। छुड़वाएगा कौन? आपकी सेहत आपको छुड़वा देगी परदेश। जब आप परदेश में रहने के काबिल नहीं रहेंगे, उस वक्त आपको परदेश छोड़ना पड़ेगा, मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी मर्जी से परदेश छोड़ देते हैं, आप प्लानिंग करके वक्त से पहले अगर परदेश छोड़ देते हैं तो वो आपको फ़ायदा देगा। लेकिन जिस दिन आपको परदेश छुड़वाया गया, आपकी बीमारियों ने आपको परदेश छुड़वा दिया, उस दिन आपके पास पैसा भी नहीं होगा, सेहत भी नहीं होगी और आने वाला वक्त आपका उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूर तो दूर, आपके रिश्तेदार आपको रिश्तेदार नहीं मानेंगे अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे। और आप में से हज़ारों नहीं लाखों इस चीज़ के गवाह होंगे जिन्होंने कोरोना के दौर में ऐसे दिन देखे हैं। आज भी वो लोग उसी को भुगत रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि आप परदेश छोड़ेंगे या फिर आपको परदेश छुड़वाया जाएगा, और कोरोना ने हज़ारों नहीं लाखों लोगों को परदेश छुड़वा दिया। आप परदेश छोड़ना नहीं चाहते थे, कोरोना ने आके आपको परदेश छुड़वा दिया। तो फिर जब कोई आके आपको परदेश छुड़वाएगा, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो आपका बुढ़ापा हो, तो वो वक्ती तौर पर भी आपके लिए तकलीफ़ दे होगा और आने वाले वक्त में भी आपके लिए तकलीफ़ दे साबित होगा। जब तक आप परदेश को खुद खैराबाद नहीं कहेंगे, तब तक परदेश आपका दुश्मन है। और अगर आप इस दुश्मन से लड़ते लड़ते मार खा गए, यानी वो वक्त आ गया जब आप परदेश के काबिल ना रहे, उस वक्त अगर आपने परदेश छोड़ा
تو یقیناً آپ ایک ہارے ہوئے انسان ہوں گے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیزیں آپ کی سیونگ اور دوسری اللہ پر توکل۔ اللہ پر توکل کر کے جب تک آپ کام شروع نہیں کریں گے تب تک کامیابیاں کہاں سے آئیں گی اور نئے راستے کہاں سے کھلیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تمام پردیسیوں کی حفاظت فرمائے اور تمام پردیسیوں کو اپنے گھر کے اندر، اپنے ملک کے اندر حلال رزق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔